हाय गाइस, दिस इज शोभा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो जो आपके पटवार एग्ज़ाम के लिए या अदर जो राजस्थान की से जो रिलेटेड एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली तौर पे अपन देखें तो मैंने इसको जो पटवार है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको जो बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। अपने जो चैनल का नाम है मैराथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो कितने हैं? ऋग्वेद में सूक्त बताएं। इसमें मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपकी जो एग्ज़ाम के तौर पर जो आपका जो समय है उसको ध्यान में रखते हुए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए इसमें डायरेक्टली आंसर बताऊंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने है वो रखूँगी। तो ऋग्वेद में सूक्त बताए गए हैं वो कितने हैं? 1028। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है? गुप्त साम्राज्य है उसका वास्तविक संस्थापक किसको माना गया है? तो गुप्त राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो श्रीगुप्त को माना गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जातक कथाओं के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो जातक कथाएं हैं उनके जन्म और जो जीवन का संपूर्ण वर्णन मिलता है वो मिलता है अपने जो है बुद्ध में, ये मिलता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं वो कितने हैं? 11। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 1976 में 42वें संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिम्बल में कौन से दो शब्द जोड़े गए हैं? कौन से दो शब्द इसमें जोड़े गए थे? यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन से दो शब्द जोड़े गए हैं? तो इसमें दो शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? वो किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। विद्युत परिपथ में खालिस्तान पर अपने को भरने की गति में विद्युत धारा बनती है, किसके द्वारा विद्युत धारा बनती है? तो विद्युत धारा किसके द्वारा बनाई जाती है? विद्युत धारा बनती है इलेक्ट्रॉन द्वारा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? इसमें से किसका प्रयोग पानी की जो कठोरता है उसको दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने जब कार्य शुरू किया था तत्वों का वर्गीकरण, तो उसमें तत्वों को कितने तत्वों को जाना जाता था? यानी जब मेंडलीफ ने तत्वों को जो उनके वर्णन, उनको जानकारी, उनके जो वर्णन किया था वो उस वर्णन द्वारा कितने तत्वों को जाना गया था? तो उसके द्वारा जाना गया था 63 वर्णों को द्वारा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ रहे हैं, मिल्की वे क्या है? मिल्की वे क्या है? मिल्की वे मिल्की वे क्या है? मिल्की वे नक्षत्र है, ग्रह है, तारा है या आकाश गंगा है? तो मिल्की वे, इतना इजी क्वेश्चन है। मिल्की वे क्या है? एक आकाश गंगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर क्या मानी जाती है? गुरु शिखर मानी जाती है अपने अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी, जो कहाँ है? अपनी सिरोही में है गुरु शिखर, सिरोही में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डोटा जनजाति का मूल निवास स्थान है? डोटा जनजाति का अपना मूल निवास स्थान पूछा है, तो डोटा जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा है? डोटा जनजाति का मूल निवास स्थान है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य उसका पहला राजा कौन माना जाता है? तो कौन सा है? बुक्काराय प्रथम। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कितने ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? कौन से सन में की थी? तो 1897। यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया। नई दिल्ली है उसको जो अपने जो भारत की है वो राजधानी कब बनाया गया? हाँ, कौन से सन में बनाया गया? तो बनाया गया 1911 में। 1911 से पहले अपनी कौन सी थी? कोलकाता अपनी जो है भारत की राजधानी मानी जाती है, कोलकाता। लेकिन 1911 में नई दिल्ली को बना दिया गया, जो एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है।
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं उनको किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, इसको घुमा के बने। तो ये कौन से संविधान से? यानी अपने अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 29 में कौन सा जो अपना मौलिक अधिकार है वो अपने को दिया गया है? तो इसमें जो अपना 29 है उसमें अपने को मौलिक अधिकार दिया हुआ है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की जाए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के जो हित हैं उनकी सुरक्षा की जाए। आगे आ रहा है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन उठ के आ सकता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति कौन सा है जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? कौन से जो थे? वो थे ज्ञानी जेल सिंह। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, ज्ञानी जेल सिंह ने किया था पॉकेट वीटो का। हीमोफीलिया किसका उदाहरण है? हीमोफीलिया किसका उदाहरण माना जाता है? हीमोफीलिया माना जाता है किसका उदाहरण? हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग का जो है उदाहरण माना जाता है। जिसमें अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है? कौन से राज्य में गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन से जिले में है? तो ये है अपने भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में ये है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है? विक्टोरिया झरना है वो कहाँ स्थित है? विक्टोरिया झरना अपना कहाँ स्थित है? विक्टोरिया झरना है अपना अफ्रीका में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय निर्धारित है। अब यहाँ पर मेरिडियन वह कौन सी देश रेखा है जिस पर अपने भारतीय जो मानक समय है वो निर्धारित होता है? तो कौन सी है? जो अपनी है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो अपनी समय रेखा है या मेरिडियन रेखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है आपका, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणी छोर माना जाता है जो कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। और अपने भारत का जो क्षेत्र है उसमें अधिकृत जो दक्षिणी है वो कौन सा? अपना अंडमान निकोबार में स्थित है। कुतुब मीनार जो विश्व की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, कुतुब मीनार जो कहाँ है? दिल्ली में, और सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे जिनमें से किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कुतुब मीनार से। आप याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक है। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? कौन सा त्योहार है जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये हुआ था आपका बैसाखी में। कौन सा हुआ? किस में हुआ था? बैसाखी में। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी जो है स्थापना की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित जो है दल वो कौन कौन से हैं? तो आप सभी को पता होगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये स्थापित दल है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। आगे आ रहा है आपका, न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी एक माप है? न्यूटन की गति का जो पहला एक नियम है वो किसका? बल का मापक माना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होती है। एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। बी।
आगे आ रहा है उत्तल दर्पणों का प्रयोग किसमें किया जाता है? उत्तल दर्पणों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये वाहनों के जो रियर व्यूअर जो मिरर होते हैं उसमें किया जाता है। आगे आ रहा है आपका मानचित्र का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानचित्र का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? मानचित्र का अध्ययन कहलाता है आपका कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, कार्टोग्राफी कहलाएगा। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, वामावर्त यानी घड़ी की सुई के जो है घड़ी की सुई की दिशा में जो वामाव्रत यानी उसी की दिशा में जो परिक्रमा करते हैं सिवाय किसको छोड़कर? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग शुक्र, सी ऑप्शन आपका जो है, इसको छोड़कर सभी जो ग्रह हैं वो वामाव्रत परिक्रमा करते हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर की किस सागर से जोड़ती है? स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को कौन से सागर से जोड़ती है? ये जोड़ती है आपकी लाल सागर से। कौन से? लाल सागर से। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से किस राज्य को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। कौन सा राज्य है जिसने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है आपका एक और एक हरियाणा, यानी आपका जो हरियाणा है उसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं के सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है? तो जो योगी आदित्यनाथ है यूपी के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कौन सी योजना है लॉन्च की है? कौन सी जो है योजना लॉन्च की है? तो उन्होंने की है जो है अपनी कन्या सुमंगला योजना। ये योजना योगी आदित्यनाथ ने जो है बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सुनिश्चित की है। आगे यार आपका नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए, नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रॉनिक विमान का क्या नाम है? नासा द्वारा जो हाल ही में लॉन्च किया हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक विमान है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका X-57 मैक्सवेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। X-57 मैक्सवेल यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संपन्न विवो प्रो कबड्डी लीग 2019 का खिताब किसने जीता? जो संपन्न जो विवो प्रो कबड्डी लीग है उसका जो 2019 का खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया? तो बंगाल वॉरियर्स द्वारा ये जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, शिकागो मैराथन 2019 में, शिकागो मैराथन 2019 में किस धाविका ने महिला वर्ग का खिताब जीतकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कौन सी महिला है जिसने 2019 में शिकागो मैराथन में के दौड़ में महिला वर्ग का खिताब जीतकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है आपकी ब्रिगेड कोसगेई, ये आपकी जो नई रिकॉर्ड बनाने वाली महिला है। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। बैडमिंटन प्रतियोगिता इजिप्ट इंटरनेशनल 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये है आपके एडे रेस की दिविकाइयो, एडे रेस की दिविकाइयो। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम बताइए। मार्बल नगरी के नाम से मशहूर जो शहर है वो कौन सा जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है किशनगढ़। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, किशनगढ़ जाना जाता है। पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये आपकी जैसलमेर में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। मेवाड़ के महाराणाओं का इष्ट देवता कौन था? मेवाड़ के जो महाराणा था उनका जो इष्ट देवता कौन था? तो उनके इष्ट देवता थे श्रीनाथ द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, श्रीनाथ द्वारा उनके इष्ट देवता माने जाते हैं। सॉरी एक सेकेंड, मेवाड़ का पूछ रहा है अपने को, सॉरी मेवाड़ का पूछ रहा है। मेवाड़ के महाराणा के जो इष्ट देवता थे वो कौन थे? एकलिंग नाथ जी थे। मारवाड़ का लिख दिया, सॉरी। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? तो नाथ संप्रदाय की जो गद्दी है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। सती प्रथा को बंद करने हेतु सबसे पहले और
सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया, यानी सती प्रथा को सर्वप्रथम कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया और कब किया गया। तो कब किया गया पहले तो ये देखना है अपने को। तो ये किया गया 1822 में। कहाँ किया गया है? बूंदी में। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, 1822 में बूंदी में किया गया है। राजस्थान की किस आदिवासी जनजाति ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया है? राजस्थान की कौन सी आदिवासी जनजाति है जिसने भारत के प्रथम जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें हिस्सा लिया है? ये है आपकी भील जनजाति। कौन सी है? भील जनजाति आपकी मानी जाती है। 1857 के आसपास महिलाओं और लड़कियों के क्रय विक्रय व्यापार को किस रियासत ने अवैध घोषित कर इस सामाजिक बुराई को कम या खत्म करने का प्रयास किया था? तो ये कौन सी दूर करने का प्रयास किया था? यहाँ पर कम या दूर करने का प्रयास किया था। तो ये रियासत कौन सी थी? यानी 1857 के आसपास अपने से पूछ रहे हैं। तो 1857 के आसपास ये रियासत थी आपकी कोटा रियासत। आपकी कौन सी थी? जयपुर रियासत। कौन सी थी? जयपुर रियासत आपकी ये थी। आगे आ रहे महमूद गजनवी ने युद्ध करने वाले लोक देवता, महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता का नाम कौन सा है? महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता का नाम कौन सा है? गोगा जी। कौन सा है? गोगा जी। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आया, समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित जिले कौन से हैं? समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो सम्मिलित जिले हैं वो कौन से माने जाते हैं? तो ये है आपके जालोर, सिरोही और पाली। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में कौन सा नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? यानी कौन से नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? तो यह आपका रहेगा यहाँ पर जो घूमर है उसको जो नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। आगे आ रहा आपका चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसमें सर्वाधिक जो पर्यटक आकर्षित होते हैं उसका मुख्य केंद्र कौन सा है? तो उसका कारण है यहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, श्रीनाथ जी का मंदिर। हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? हर्ष की पहाड़ियाँ सभी को पता है, जीर्ण माता का जो मंदिर है वो का है सीकर जिले में, और वहीं पर कौन सी है? हर्ष की पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स आज का अपना जो है जो पटवार टेस्ट सीरीज़ है वो यहीं कंप्लीट होती है। आप इसको पटवार मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं। जो अपना 50 क्वेश्चंस का था यो यहीं कंप्लीट होता है। इसके आगे मैं फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस का है ऐसे ही जो वीडियो बनाऊंगी और इतने ही कम टाइम में आपको 50 क्वेश्चन जो है सोल्व करवा दूंगी। यानी कम आपके 15 से 16 मिनट में आपके 50 जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको और क्या चाहिए? 15 मिनट में अगर आपके 50 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, और बाय द वे अगर आपके 50 से 60 क्वेश्चन में अगर आपके 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे माहौल में डायरेक्ट क्वेश्चन उठना बहुत ही ऐसे होता है कि चलो उठेंगे नहीं उठेंगे, लेकिन फिर भी जहाँ तक अपन ने देखा है कि रिट एग्ज़ाम में जो पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में अपने जो मॉडल पेपर है उनमें से क्वेश्चन आए हैं, जैसे अपन ने मॉडल पेपर में किए थे वैसे के वैसे क्वेश्चन उठकर आए हैं। तो उस बेस पे अपन देख रहे हैं कि जो पटवार है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज से पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए और आने वाले टाइम में कैसे पूछे जा सकते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए अपन ये मॉडल पेपर है वो सोल्व कर रहे हैं। और इससे अलावा शायद इससे हाई लेवल आपका नहीं जाने वाला है, इससे हाई लेवल आपका नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी। और उम्मीद करूंगी कि 15 से 16 नहीं तो 10 से 15 के टाइम में आपके 50 क्वेश्चंस जो है सोल्व करवा सकूं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा, लास्ट टाइम तक आपके साथ जुड़ी रहूंगी, आपको जो है एक जो है सही मार्गदर्शन देती रहूंगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्णा। अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, लगे रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। जय श्री कृष्णा।